आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इतिहासी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा मौजू है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। ये दो बातों को लेकर हैं। देखिए, जब मैं आज का अखबार सुबह मैं अखबार का मुताला कर रहा था, ये औरंगाबाद का मराठवाड़े का एक बहुत बड़ा अखबार है। महाराष्ट्र में बड़ा इसका मकबूल आम है, औरंगाबाद टाइम्स। और इसके बॉटम की एक न्यूज़ है, देखिए, राम मंदिर तैयार लेकिन मस्जिद का काम अभी शुरू तक नहीं हुआ। ये नुमाया तौर से इसके अंदर है। और एक और अखबार मेरे सामने है, ये भी मराठवाड़े का बहुत मकबूल तरीन अखबार है। इसका नाम एशिया एक्सप्रेस है, एशिया अखबार है। और यहाँ भी जो है तो ये अखबार ने इसको फ्रंट के ऊपर नुमाया तौर से जगह दी है। जब मैं ये अखबार पढ़ रहा था, और आपको शायद हैरत भी हो, खुशी भी हो, कि आज से 3 या 4 महीने पहले मैंने इसी मौजू पे वीडियो बनाया था। जब हिंदू मुसलमानों की राजनीतिक बात चल रही थी, राम मंदिर की बात चल रही थी, तो मैंने हिंदुस्तान के जो मुसलमानों के लीडरान हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, उनको झिझोड़ा था कि एक तरफ राम मंदिर की तैयारी जोर शोर से चल रही है और एक तरफ बाबरी मस्जिद के एवज में जो मस्जिद को जगह दी गई थी उसका कोई अता पता नहीं है, न उस पर कोई दौरे करता है न कोई बात करता है। 4 महीने पहले का वीडियो है, मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। और इत्तेफाक से देखिए कि आज जो मेरी सोच थी, जो नज़र फिक्र थी, एक दूरअंदेशी थी, वो आज साबित हो गई कि आज अखबारात में ये शाये है। तो इस वक्त मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुखातिब हूँ और देश के तमाम बीजेपी के बड़े बड़े आला कायदीन के लीडरान से उनसे मुखातिब हूँ और हमारे आरएसएस के जो जिम्मेदारान हैं मोहन भागवत साहब आदरणीय, उनसे मुखातिब हूँ और तमाम देश के वो हिंदू संगठन जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बताते हैं, इस देश का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, उनसे मुखातिब हूँ कि बाबरी मस्जिद का जो मामला चला शुरू से लेके तक सुप्रीम कोर्ट के एंड तक, तो शुरू से लेके एंड तक इस दरमियान में कितने फिसादात हुए, कितने दंगे हुए, कितने मुसलमान मारे गए, शहीद हुए, कितने इज्जतें लूटी गई, कितने तबाह बर्बाद हुए, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। आकर निकालते बैठेंगे तो शायद 2-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये आज भी मीडिया में मौजूद है, अखबारात में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस्लाम तराशी कर रहा हूँ और ना ही मैं इस वक्त को पुराने मुर्दे उखाड़ रहा हूँ, ना उखाड़ना चाहता हूँ। जो हो गया वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सर आंखों पर। हमारे उलमा इकराम ने, देश के 25 करोड़ मुसलमानों ने इसको मानो-ऐन कबूल किया। आज देश में मोदी जी नारा लगाते हैं, बीजेपी नारा लगाती हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये लफ्ज़ गौर कीजिए, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब सबका साथ में सब आ गए, सबके विकास में भी सब आ गए, विश्वास में भी सब आ गए। लेकिन यहां पर सबका साथ, सबका विकास और विश्वास, ये कहीं ना कहीं अपने राम मंदिर की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है कि साथ भी मिल रहा है, विकास भी हो रहा है और विश्वास भी मिल रहा है। और विश्वास को आपने जीता है। इस देश के जो हमारे 70-80 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई है, जो श्री राम जी के भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके विश्वास को भी आपने जीता है, उनके भरोसे को भी आपने जीता है और उनके साथ को भी आपने जीता है। लेकिन हाय अफसोस कि 25 करोड़ मुसलमान इस देश में रहता है, आपने उस मस्जिद तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मुखातिब हूँ कि मोदी जी, हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, आप इस्लामी देश का दौरा कर रहे हैं, वहाँ आपको इस्लामी जो वहाँ के जो अवार्ड होते हैं, सनदें होती हैं, वो आपको नवाजा जा रहा है, पूरा मीडिया आपको हाईलाइट कर रहा है। आप वहाँ जाके बोल रहे हैं कि एक बड़ी मुसलमानों की आबादी हमारे देश में रहती है, अमन शांति के साथ रहती हैं, या आप बयानात दे रहे हैं, प्रेस में हम देख रहे हैं, ये सारी बात हो रही है। और एक तरफ मैं अगर 20 करोड़ मुसलमान को अगर हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो बाकी जो कहने के हिंदू अज़म को मानते हैं, जानते हैं, जो भी है, एक अलग अलग भावना से जो भी है, वो व्यक्तिगत मसला है, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ
बीजेपी से कहना चाहता हूं कि अरब देश के अंदर आपने देखा है कि वहां की अरब देशों ने बड़ा डील किया। एक अरब देश में मंदिर का इफ्तिताह अमल में आया, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, लाखों करोड़ों रुपए का उसमें लागत आई, वहां की सरकार का भी योगदान है। बताइए आप, इसलिए कि हमारे देश के जो हमारे हिंदू भाई जो वहां काम करते हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, कि उनको पूजा अर्चना में तकलीफ हो रही थी, उनका भी मन में विश्वास था कि ऐसा कोई मंदिर हो कि हफ्ते में एक बार या दिन में एक बार हम भगवान की पूजा अर्चना कर सके, भगवान के दर्शन कर सके। आपने अखबारों में देखा होगा, मीडिया के माध्यम से देखा होगा, अरब देश के अंदर मंदिर बनता है, लाखों करोड़ रुपए का मंदिर बनता है, अरब सरकार उसको मदद करती, ग्रांट देती है, मंजूरी देती है। यहां तक कि वहां के कुछ जिम्मेदारान जो अरबी लिबास में मबलूस इमामा हिजाबा क्या बोलते, वो रिबन काटने में आपके साथ खड़े रहते हैं। वहां के साधु जी बड़े जो भी मतलब हिंदुत्व का जो एक मंत्र होता है, जाप होता है, अष्टलोक होते हैं, उसको पढ़ते हुए वो पूजा पाठ करते हैं। उसकी स्थापना के टाइम भी वीडियो वायरल हुए, जब उसकी बुनियाद रखी जा रही थी, बन के तैयार हुआ वो वीडियो भी वायरल हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ। और अरब देश के जिम्मेदार जो भी थे वहाँ के मतलब सोसाइटी लेवल पे वो खड़े हुए हैं अरब लिबास के अंदर, और बताया जा रहा है कि देखिए अरब के अंदर एक मंदिर तामीर हुआ है। आज हमारे देश में बाबरी मस्जिद से लेकर जो हादसा हुआ, जो भी हुआ, वो तमाम बातें आपके सामने हैं। वो तमाम तफसीलात बता के मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, एक अरब देश का दिल इतना बड़ा होता है कि वो हमारे हिंदू भाई जो वहाँ पर काम करने वाले हैं उनकी आस्था को देखते हुए एक भव्य मंदिर निर्माण करने में अपनी मदद देते हैं। एक इत्तेहाद का, एक कहीं ना कहीं बिनल मजहबी जो मामला है उसको बढ़ावा देते हैं। अब बताते हैं कि देखिए देश के अंदर सब मज़हब के लिए जगह है, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, जो भी हो, वो प्रेसिडेंट वो अमल से बताते हैं। और हमारे देश में बाकी मस्जिदों का छोड़ दीजिए आप, वो तो वक्फ बोर्ड वाले बोलो, मुसलमान की कमेटियाँ बोलो या मस्जिद के जिम्मेदारान, ये संभाल लेते हैं चंदे से, अतियात से, जैसा भी है बेचारे चल रहा है। आप भी देख रहे हैं, आप सरकार में हैं, सारी बात है। ये मैं वीडियो बना रहा हूं ना मोदी जी और तमाम बीजेपी के लीडरान, आप ये ना कहे कि ये बंदा मस्जिद की बात कर रहा है, नहीं, मैं देशभक्ति में डूब कर बात कर रहा हूं। क्या मैसेज जा रहा है देश के अंदर पूरी दुनिया को कि एक बाबरी मस्जिद शहीद होती है, ढांचा गिराया जाता है, कई कई तरह की बातें पेपर में छपती है, कोई कहता है ये था, कोई बड़ा वो कहता है। खैर मैं तो साफ कह दिया हूँ, विवाद में जाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, सारी बात हो चुकी। क्या भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया को बता नहीं सकता कि देखो एक विवाद हुआ था, एक हमारा पुराना विवाद था, और हमने एक कानूनी लड़ाई लड़कर एक न्यायालय के जरिए से हमने उसका समाधान कर दिया। देश के 25 करोड़ मुसलमान भी संतुष्ट हो गए, उन्होंने भी इस फैसले को स्वीकारा, और बदले में भारत देश ने जब 25 करोड़ मुसलमानों की आस्था का केंद्र बन गया था बाबरी मस्जिद, हमने उसके बदले में आपको एक 5-7 एकड़ जमीन दी, और आपने ऐलान भी किया, आपने दिया भी है। लेकिन हाय अफसोस कि देश के हुक्मरानों ने, जैसा आप राम मंदिर की तामीर के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बार बार टीवी में आ जाता है, इतने सुतून लग गए, ये पहला काम हुआ, फिर छत का काम हुआ, फिर अंदर का काम हुआ, टीवी में बताया जा रहा है। तो मोदी जी क्या मस्जिद के निर्माण को आप बता नहीं सकते? क्या आपका दिल इतना छोटा है? एक तरफ अरब देश मस्जिद को मंदिर बनाने के लिए योगदान देते हैं ताकि हमारे हिंदू भाइयों को पूजा अर्चना में तकलीफ ना हो, और यहां इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, इतना वाद विवाद होता है, और कैसे कैसे उस पर घटनाक्रम से देश को गुजरना पड़ा, कितने दंगे हुए, कितने फिसाद हुए, कितने जाने गए, ये आपको सबको पता है, क्योंकि आप सरकार में हैं, आपको सही आंकड़े तो आपको कुछ मालूम है, सारी सच्चाई भी आपको मालूम है। तो क्या 25 करोड़ मुसलमानों को बीजेपी और अब खास करके मोदी जी, क्या आप विश्वास में नहीं ले सकते कि नहीं, कोर्ट के आपके फैसलों को माना, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ठीक है, नाराजगियां इख्तलाफात अपनी जगहों पे है, लेकिन हम इतने छोटे दिल के भी नहीं हैं कि इस देश में 25 करोड़ जो माइनॉरिटी रहती है मुसलमान, हम उससे बड़ी आपको मस्जिद बना के देंगे, और इसका पूरा खर्चा सरकार बर्दाश्त करेंगी, और बता देंगे पूरी दुनिया को कि है अरब वालों,
खाली तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है, इस भारत का दिल भी इतना बड़ा है, आप जाके देखो। ये हमने मंदिर को बनाया है। आप ये नहीं समझना कि आपने अपने अरब देश में मंदिर को बनाने में मदद की, नहीं, ये भारत देश है। देखिए यहां पर मस्जिद का विवाद हुआ था और यहां की अब मौजूदा गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा काम करके बताया है कि 20 करोड़ के मुसलमानों को तोहफा दिया है। जैसा आपने वहां हमको तोहफा दिया है, हम भी आपको तोहफा देते हैं। कितना अच्छा मैसेज चला जाता कि गलत बात है। आज आप कह रहे हैं कि भाई सबका साथ सबका विश्वास सारी बात है, ये क्यों? और वो मस्जिद अगर बनती है तो उसमें ऐसा कौन सा मुसलमानों का बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ जा रहा है? कुछ भी नहीं कि लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जा रही, क्या कुछ हो जा रहा? कुछ भी नहीं। बल्कि मैं तो समझता हूं कि बीजेपी के लिए गर्व की बात रहेंगी, मोदी जी आपके लिए गर्व की बात रहेंगी कि आपके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भव्य हो सकता है आने वाले साल 2 साल में उसका बहुत अच्छे से शुभारंभ भी हो जाए। नई पार्लियामेंट बन गई है और उसका उद्घाटन भी हुआ है। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अगर साथों साथ आप मस्जिद का निर्माण कर दे और उसके उद्घाटन के लिए आप खड़े रहें, जैसा अरब देश में हुआ है कि वहां के हमारे आदरणीय साधु संत ने जो है तो वहां की नींव रखी है मंदिर बनाने में, और आप यहां खड़े हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि अपने वक्त का वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं और मौलवी इकराम साहब जो तो रिबन काट रहे हैं। कितना अच्छा हो जाता। क्या आप बाहर देश जाते हैं तो मस्जिद का दौरा नहीं करते हैं? क्या आपको वहां सड़कों पर नहीं बिठाया जाता है मुस्लिम ममालिक में? तो बताइए कैसा दिल जीतेंगे आप? कैसा दिल जीतेंगे? एक मस्जिद बना के बता दीजिए और साबित कर दीजिए कि बीजेपी पे जो आरोप लगते हैं कि जातिवादी पार्टी है, नहीं है। यह हमने मस्जिद का निर्माण किया है। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम वो हिंदुत्व की बात करते हैं कि जिसमें हर समाज को न्याय मिले, और वो न्याय का ये एक सबूत है। क्या आप पेश नहीं कर सकते हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके पास सुनहरी अवसर है, इसको खोइए मत। ठीक है, देर हो गई, कोई मतलब मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। अभी वक्त है कि भारत सरकार ऐलान कर दे अपनी तरफ से कि किसी को 1 रुपया चंदा देने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बीजेपी करके बताएंगी। अगर मुसलमानों को नाराजगी हुई है कुछ बातों को लेकर तो हम उसका समाधान करेंगे, एक भव्य मस्जिद का निर्माण करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और देश के मुसलमानों को बता देंगे कि आप हमसे जुदा नहीं हैं। ये आप कर सकते हैं। जो जख्म है उसको थोड़ा बहुत नरम रखना, वो आप कर सकते हैं, और ये होना भी चाहिए ताकि हमारे भारत के इस्लामी देश में हमारी छवि अच्छी बन सके कि देखो देश के 25 करोड़ मुसलमानों में आपकी छवि बेहतर हो सके, बीजेपी पार्टी पे मुसलमानों को विश्वास बढ़ सके। ये आप कर सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप मस्जिद का निर्माण कर देते हैं तो 25 करोड़ मुसलमान के भरोसा आप पे बढ़ेगा। सोचिए, आज मुसलमानों को करीब करने वास्ते क्या नहीं हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं ली जा रही हैं, क्या क्या, वो तो आपको मालूम है। कितना खर्च हो रहा होगा वो भी आपको मालूम है। अगर आप एक मस्जिद का निर्माण कर देते हैं कि गंगा जमुना तहजीब का देश है, ये बीजेपी पार्टी है जो जातिवादी नहीं है, जो आरोप लगाने वालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ है पंत प्रधान, आप तमाशा मार सकते हैं ऐसे आरोप लगाने वालों को। ये आपके पास सुनहरी अवसर है। और मैं मोहन भागवत साहब से भी कहना चाहता हूं कि साहब, मैं आपके साइट पे जाके आपके बयानात को सुनता हूं, आपके भाषणों को सुनता हूं। आप हमेशा इस देश की अखंडता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, न्याय प्रणाली की बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आपके जो अच्छे विचार मैं सुनता हूं। मोहन भागवत साहब से कह रहा हूं, आप भी पहल कीजिए। आपका भी बहुत बड़ा दबदबा है देश में, आप भी थोड़ा पहल कीजिए। बता दीजिए कि आरएसएस पे जो आरोप लगते हैं वो पूरी तरह से गलत है। आज हमने मस्जिद के निर्माण में हम खुद जाके हमने सर्वेक्षण किया है, हमने सर्वे किया है, हमने मदद दी है, हम खड़े रह के काम करा रहे हैं। देश को बता दीजिए, पूरी दुनिया को बता दीजिए कि मुसलमान पहले भी सुरक्षित था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चाहे वो हो, उनकी कब्रस्तान हो, उनकी इबादत गाहें हो, या और भी जो भी मसले हैं, ये आप साबित कर सकते हैं। ये कहने को आपको छोटी बात लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जैसा राम मंदिर आपके लिए एक बहुत उसका माहौल, इसकी बात है, एक गर्व की बात है। आपको एक अपनी जान से ज्यादा अजीज है, और जो भी है एक जज्बात जुड़े हुए। ठीक इसी तरह
बाबरी मस्जिद के एवज में आपने जो जमीन दी है मस्जिद के लिए, उससे भी मुसलमानों के जज्बात ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर आप बना के दे देते हैं तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ा आप काम कर देंगे। तारीख में लिखा जाएगा कि बीजेपी के कार्यकाल में 3, 4, 5 काम बहुत अच्छे हुए थे। कश्मीर का जो मसला आपने हल किए, अपने राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, पार्लियामेंट का जो हुआ है, तलाक का जो भी मसले मसाइल है, उसमें सबसे बड़ा एक ये आपका ये योगदान रहेगा कि आपने मस्जिद के निर्माण में मदद की है। आपकी छवि बेहतर हो जाएगी। जो आरोप लगते हैं, जो गलत फहमी का बाजार है, जो भी है, मैं नहीं समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं, क्या बोलूं, लेकिन मैं समझता हूं कि तमाम आरएसएस के जिम्मेदारान इस बात को बस संजीदगी से ले। आप, ये हल्की बात नहीं है। जरा कल्पना कीजिए कि मस्जिद के निर्माण में अगर आप बीजेपी या सरकार लाखों रुपया जो भी देती है और निर्माण करती हैं, और तमाम बीजेपी के जिम्मेदारान, आप तमाम आरएसएस के जिम्मेदारान उस शुभ घड़ी में, उस उद्घाटन घड़ी में आप खड़े रहते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा भाईचारे का संदेश देश में चला जाएगा, अरब देश को भी चला जाएगा कि आपने हमारे लिए सोचा है, हम में आपसे कम नहीं है, हमने 2 कदम आपसे आगे चल रहे हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं एक अच्छी बातों को मैंने देशभक्ति पर आधारित कहा हूं। उम्मीद करते हैं, और तमाम मुसलमान लीडरान से कहना चाहता हूं कि ये मौका परस्ती की राजनीति को आप भी तरह छोड़िए। अब टाइम आ जाएगा, फिर इसके ऊपर बात शुरू हो जाएंगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब जाने को कौन रोक रहा आपको? मैं तमाम देश के मुसलमान लीडर से कहना चाहता हूं कि जो मस्जिद की जगह दी गई है, वहां क्या पाबंदी लग गई क्या? वहां क्या SRP वाले खड़े हुए क्या? कोई अंदर आना नहीं? आप जा सकते कि हम आए भाई, क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, काम क्यों रुका हुआ है, जिम्मेदारों से बातचीत हो रही, मीटिंग हो रही। ये भी तो कौम का दर्द है ना। नहीं बताते, सिर्फ स्टेज पे ए मोदी, ए अमित शाह, ए बीजेपी, और खप गए। तो आप भी जरा इस पे जरा वो करो, सच्चाई को लेके चलो, क्योंकि 10-12 लीडर है आप पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो, अगर खंगाल के निकाल जाए तो, लेकिन 10-12 के वास्ते, 10-12 परिवार के वास्ते 25 करोड़ मुसलमानों को दौप में मत लगाओ। ये आपसे मेरे दर्द में न पीले। आपके बयानात बोलते वक्त, भाषण देते वक्त, आरोप लगाते वक्त संभल के बात कीजिए आप, और सबर तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी। आप तो बयानात दे देते हैं, लेकिन आम गरीब मुसलमानों को परेशानी झेलना पड़ती है। सर्वे करो आप भी गुजारिश है, एक मामूली सी सीट के वास्ते ऐसी सियासत मत करो, चंद सीटों के वास्ते ऐसी सियासत मत करो कि मुसलमानों को मजमूई एतबार से नुकसान पहुंचे, और पहुंच रहा है और पहुंच चुका है। इसके सबूत भी मौजूद है। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि ऐसे मियारी और तामीरी सियासत करो, और हमारी हिंदुत्व की तंजीमें हैं, हिंदुत्व लीडर है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, दिल दुखेगा कि लेकिन करते क्या, चलना पड़ेगा। क्योंकि सेकुलर पार्टियों को हम जो उनकी जो आंकड़ा है, हमारे सेकुलर पार्टियों तमाम अलग अलग पार्टियों के, ये भी कहने के हिंदू हैं, ये भी कहने के हिंदू है, ये कोई मुसलमान नहीं है कि जब्बार भाई, खालिद भाई, रज़ाक भाई, फारूक भाई, नहीं, ये छे अजीत भाऊ, पवार साहब, अम्मुक साहब, ये भी वही है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, तो ये भी वही है ना। अब खरीद जाएंगे, बात होंगी तो धीरे 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 गिले शिव के मीटिंगे, और उनको क्या चाहिए साहब, कड़वा सच। यार आप ही बोलते ना स्टेट से, इनको वोट होना, कुर्सी होना। अरे बाबा, उनको वोट दो, कुर्सी लो, और कौम को बचा लो। आप भी कुर्बान दे दो ना। अब कमाने वालों ने कमा लिया, बस होगा ना। मैं उनको कह रहा हूं जो इसमें शामिल है, सबको नहीं कह रहा हूं, जरा आंख पे मत लो आप। ऐसा क्या, आप तो ऐसा हो जा रहा, औरंगाबाद माहौल ऐसा हो जा रहा, मुस्लिम लीडर बोले तो आप बस इसको वोट, उसको वोट। ऐसा नहीं है बाबा, 50 मुसलमान लीडर है, 50 संगठन है, और सबकी जवाबदारी है। किसने एक ठेका लेके तो रखा हुआ नहीं है, इसलिए सबको बोलना जरूरी है। और जो कर रहे हैं आपको सलाम, आपको मुबारक, और जो नहीं कर रहे वो सोचे, अपने गिरबान में देखे कि हम कहां कम पड़ रहे हैं। अपने आप का मैसाज से करें, अपने जमीर से पूछे, उस रब्बुल आलमीन को हाजिर नाज़िर जान की पूछे, क्या यार मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, क्या मैंने हक अदा किया? पूछे अपने आप से अकेले में, आपको जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस कौम की फलाह बहबूद के लिए आप भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और खास करके जाते जाते मैं बीजेपी के तमाम लीडरान से, महाराष्ट्र के हमारे फडणवीस साहब हैं, उनसे गुजारिश करता हूं, तमाम देश के, कि देखिए एक मस्जिद को बनाने में मदद कीजिए आप। बहुत अच्छा मैसेज चला जाएगा। जो कहते हैं ना आप, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिद्ध होते नजर आएगा। देश की एकता, अखंडता और ज्यादा मजबूत होते नजर आएंगी। और जो आप दावा करते हैं कि बीजेपी जातीयवादी पार्टी नहीं है, आप पे आरोप लगते हैं
ये आरोप का मुंह तोड़ जवाब आप वहां की जो मस्जिद को आपने योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने दी है, उसको आप बनाने में मदद कीजिए। बहुत बड़ा तारीख में नाम लिखा जाएगा। कुछ यादें कड़वी रहेंगी, कुछ बातें कड़वी रहेंगी, लेकिन फिर भी आपका नाम तारीफ की कलमात में लिखा जाएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट थी, मोदी सरकार की गवर्नमेंट थी, मोदी है तो मुमकिन है, जो नारा लगता था वो सच में लगता था और मोदी जी ने करके बताया। उम्मीद करते हैं इस संदेश को आप बहुत गंभीरता से लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।